एक दिन संध्या के समय प्रभा छत पर गई और सामने वाले मकान की ओर देखा तो घुंघराले बालों वाला एक युवक उसके छत की ओर ताक रहा था। प्रभा ने आज पहली बार उस युवक की ओर मुस्कुरा कर देखा। युवक ने भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुकाई, मानो ये संकेत किया कि आपकी एक दृष्टि का भिखारी हूँ। प्रभा ने गर्व से भरी हुई दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, मानो वह पशुपति से कहना चाहती है कि तुम उस कृष्णा के पैरों में पड़े हो और समझते हो कि मेरे हृदय पर चोट नहीं लगती। लो, तुम भी देखो और अपने हृदय पर चोट न लगने दो। इतने में पीछे से आवाज आई, अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? प्रभा ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। उसने झट से बालिका को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाते ही उसके विचारों ने पलटा खाया। प्रभा की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी। उसने कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैं अपनी प्यारी बच्ची के लिए ये सब कुछ सह सकती। 1 महीना गुजर गया। प्रभा अपनी चिंताओं को भूल जाने की चेष्टा करती रहती थी, पर पशुपति नित्य किसी न किसी बहाने से कृष्णा की चर्चा किया करता था। उसकी दशा उस रोगी की सी हो गई थी जो ये जानती थी कि मौत उसके सिर पर खेल रही है, फिर भी उसकी जीवन जीने की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। एक दिन पशुपति बड़ी देर रात घर आए और रात भर नींद में कृष्णा कृष्णा कहकर बड़बड़ाते रहे। प्रभा ने अपने प्रियतम का यह अंतर्नाद सुना और सारी रात चुपके चुपके रोया की, बस रोया की। प्रातःकाल वह पशुपति के लिए दूध का प्याला लिए खड़ी थी कि वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभा, मेरी तुमसे एक विनय है, तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि ये सुनकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारी इस कृपा को कभी ना भूलूंगा, मुझ पर दया करो। प्रभा कांपने लगी। पशुपति क्या कहना चाहता है, यह उसका दिल साफ बता रहा था। फिर भी वह भयभीत होकर पीछे हट गई और दूध का प्याला मेज पर रखकर अपने पीले मुख को अपने हाथों से छिपा लिया। पशुपति ने कृष्णा से विवाह करना निश्चय कर लिया था। ये बातें सुनकर प्रभा रोई नहीं, पर स्तंभित होकर वहीं खड़ी रही। उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके गले में कोई चीज अटकी हुई है और वो सांस नहीं ले सकती। अचानक प्रभा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब होश आया तब कहने लगी, बहुत अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी, बस मुझे शांता दे दो। ये कहकर वो रोती हुई शांता को लेने चली गई और उसे गोद में लेकर कमरे से बाहर निकली। पशुपति लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए उसके पीछे पीछे आता रहा और कहता रहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो प्रभा, वो करो। और मैं क्या कह सकता हूँ, किंतु मेरी प्यारी प्रभा, वादा करो कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी। किंतु प्रभा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और बराबर द्वार की ओर चलती रही। प्रभा के चले जाने के बाद पशुपति ने बहुत चाहा कि कृष्णा से उसका विवाह हो जाए, पर कृष्णा राजी ना हुई। उसने कहा, जो इतनी गुणवती, चरित्रवान और इतनी सुंदर पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा। और इसी नैराश्य और क्रोध की दशा में पशुपति एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया। वहां पशुपति ने एक अंग्रेज लड़की के साथ विवाह किया। एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपति यूरोप से लौट आया है और वह यूरोपीय स्त्री उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके लौटने का कारण वही स्त्री हुई है। वो औरत 12 वर्ष तक उसकी सहयोगिनी रही, पर एक दिन वह एक अंग्रेज युवक के साथ चली गई। इस भीषण और अत्यंत कठोर आघात ने पशुपति की तो कमर ही तोड़ दी। वह नौकरी छोड़कर घर चला आया। अब उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि उसके मित्र लोग उससे बाजार में मिलते तो उसे पहचान न सकते थे। मालूम होता था कोई बूढ़ा कमर झुकाए चला आ रहा है। घर आकर पशुपति ने एक दिन शांता को बुला भेजा। इस तरह शांता उसके घर आने जाने लगी। वह अपने पिता की दशा देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। कुछ समय पश्चात शांता के विवाह के लिए एक बहुत ही अच्छे और सम्मानित घर से रिश्ता आया। प्रभा को यह रिश्ता स्वीकार था, परंतु पिता की अनुमति भी आवश्यक थी। अतः प्रभा ने इस विषय में पशुपति को एक पत्र लिखा और शांता के ही हाथ भेजा। पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुप सी लग गई। फिर वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। अचानक वो शांता के पास आकर खड़ा हो गया और अपने कांपते हुए स्वर में बोला, बेटी, जिस घर को तेरी माँ ने स्वीकार कर लिया हो, उसे मैं कैसे मना कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सोच समझकर हामी भरी होगी। ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो। ग्लानि से भरा हुआ पशुपति शांता से बोला, संभव है, लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी न कह सकता, लेकिन अब तू जा रही है,
और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा कोई उपाय समझ नहीं आता। तेरी माँ तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी। मेरी दशा तो तू अपनी आंखों से देख ही रही है, यही उनसे कह देना। शांता रोते हुए पिता की छाती से लिपट गई और इस समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपने हर कर्म का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और ग्लानि के आंसू बहा बहा कर रोता रहा। पति परायण प्रभा अपनी बेटी शांता का यह अनुरोध टाल न सकी और इस प्रेम सूत्र ने दोनों को फिर से मिला दिया। आपको क्या लगता है कि जो प्रभा ने किया, क्या वो सही था? हमें कमेंट में बताएं।